Hi everyone, I am Dr. Shikha Shah. I am a consulting and a private practice physiotherapist. Today आज हम बात करेंगे रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स। ये दो रिफ्लेक्स क्या होते हैं? ये रिफ्लेक्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या बॉटल फीडिंग के लिए, फॉर्मूला फीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे बच्चा आसानी से दूध पी पाए। ठीक है, नाउ दिस रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ जेस्टेशनल एज, यानी कि जब महिला जो है, जब माता जो है वो प्रेग्नेंट होती है, उस वक्त ये रिफ्लेक्स उसके अंदर ही प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूटिंग रिफ्लेक्स। अब रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? रूटिंग रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट हो जाता है एट द टाइम ऑफ जेस्टेशनल एज ऑफ 37 वीक्स, या तो फिर एट द टाइम ऑफ 37 वीक्स जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, और एट द टाइम ऑफ द बर्थ। और ये जो है रिफ्लेक्स वो डिसअपियर हो जाता है एट द एज ऑफ 3 to 4 मंथ्स। अब ये रूटिंग रिफ्लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज इट मोर नेसेसरी टू नो अबाउट दिस रिफ्लेक्स? रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब बच्चा बॉटल को या निपल को फाइंड करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स, जिससे कि वो जहाँ पे भी हम उसके चीक्स के ऊपर स्ट्रोक करेंगे तो वो उस तरफ अपना मुंह टर्न करता है, सर्च करने के लिए कि निपल इधर है या बॉटल का जो हेड है वो इस तरफ है, या स्पून से हम उसको इस तरह से देते हैं food, yeah. Now that's the rooting reflex, in which when we stroke on the sides of the cheeks from the lips, the baby turns their mouth towards the side of the stroke. Stop. अब दूसरा आता है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स भी सेम होता है, जो जेस्टेशनल एज पे ये डेवलप हो जाता है बच्चे के 36 या 37 वीक्स पे, या एट द टाइम ऑफ द बर्थ, और ये डिसअपियर होता है 5 to 6 मंथ्स। सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जो बच्चा है उसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि ब्रेस्ट फीड और निपल फीड या बॉटल से वो फीड कर पाए, जिसको सकिंग बोलते हैं, जो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए वैक्यूम क्रिएट करके मदर के ब्रेस्ट से या तो फिर बॉटल के हेड के अंदर से। ठीक है, जो डिसअपियर होता है 5 to 6 मंथ्स। 5 to 6 मंथ्स पे बच्चा बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड बंद करके हम उसको सेमी सॉलिड पे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये तब तक बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है किसी भी बच्चे के रिफ्लेक्स। दिस इज द सकिंग रिफ्लेक्स। जब हम अगर ये दो रिफ्लेक्स किसी भी बच्चे के अंदर नहीं दिखते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ, या कोई बच्चा जो होता है लो बर्थ वेट, या तो फिर वो प्री मैच्योर होता है, तो उसके अंदर ये रिफ्लेक्स दिखना इतना अच्छा नहीं होता, या तो फिर ये दिखते नहीं है। Now if we are not able to see these two reflexes, then these children have a problem with the feeding. ये बच्चे को फीडिंग लेने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये दोनों इसको बोलते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, जो लाइफ के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, these are the primitive रिफ्लेक्स जो लाइफ के लिए नेसेसरी होता है। ये लाइफ सेविंग इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से बच्चा अपने आप को अच्छे से मिल्क या न्यूट्रिएंट्स दे पाता है। अगर कोई बच्चा इससे नहीं ले पाता है, जो ब्रेस्ट फीड नहीं ले पाता है या बॉटल से सकिंग वो फीड नहीं कर पाता है, तो हम उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बच्चे को देते हैं, एंड दैट इज कप एंड स्पून। कप एंड स्पून फीडिंग। कप एंड स्पून फीडिंग से बच्चे में अगर सकिंग रिफ्लेक्स नहीं होता तो वो इजीली दूध पी पाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स और उसको विटामिन्स मिल पाते हैं। अगर वो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते, इफ द बेबी इज लो बर्थ वेट या प्री मैच्योर है, देन मदर कैन ऑप्ट फॉर extracting the milk from the breast and then transfer it to the bottle or in the cup and spoon and can give it to their babies.
अगर किसी बच्चे में ये रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है किसी भी रीजन की वजह से, या तो वो प्री मैच्योर है, या तो लो बर्थ वेट है, या एट द टाइम ऑफ द बर्थ सब कुछ हेल्दी है पर उसको नहीं आता है सकिंग करना, तो उसके लिए मदर क्या ऑप्ट कर सकती है, अपने ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के या तो एक्सट्रैक्ट करके विद द हेल्प ऑफ द पंप या मैन्युअली, और उसको आइदर बॉटल में डाले अगर वो सकिंग कर पाता है तो, अगर वो भी नहीं कर पाता है तो उसको कप एंड स्पून में डाल के बच्चे को फीड करवाए। ये सब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए। एंड दिस रिफ्लेक्सेस आर नेसेसरी, दिस आर द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस which can help the child to feed themselves. Thank you. अगर बच्चा दूध नहीं पी पाता है या उसको निकलने में जब दिक्कत आती है, तब आप ऐसे कोई भी क्रीम या लोशन अपने हाथ पे लेके 2 फिंगर्स पे रख के बच्चे को पकड़ के यहाँ कान के पीछे से गर्दन तक दोनों साइड से और बीच में से ऐसे कर सकते हो 5 से 6 बार, दूध पिलाने के पहले और दूध पिलाने के बाद। इससे बच्चे को निगलने में आसानी होगी।